बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मेरे पास एक अच्छी खबर है और उसके साथ साथ दो अच्छी खबरें नहीं है। अच्छी खबर पहले मैं आप तक पहुँचा देती हूँ और ख़बर ये है कि लाहौर शहर में अब फैसला किया गया है कि चीनी 110 रुपये किलो नहीं मिलेगी, बल्कि चीनी 90 रुपये किलो में दस्तयाब होगी। ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चीनी दरामद करेगी और फैसला ये भी हुआ है कि चीनी आवाम को 200 स्टोर्स के जरिए 90 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब होगी। और अच्छी खबर मेरे पास ये नहीं है कि चिकन की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ चिकन महंगा होता जा रहा है। आज तीसरे रोज़ भी चिकन 21 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ है, जिसके बाद चिकन की नई कीमत 328 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। जबकि गुज़िश्ता सिर्फ 3 दिन की अगर मैं बात करती हूं तो गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान ब्रायलर गोश्त की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ी है। उधर नेपरा की जानिब से अहम फैसला ये भी आया है कि बिजली महंगी होगी और आवाम पर मज़ीद इजाफी बोझ डलेगा। 1 रुपये 65 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है और इत्तलाक भी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इस सारी सूरत हाल पर हमारी आवाम की क्या राय है, उनके ख्याल में हालात क्या चल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा गुस्सा क्यों आ गया, क्या क्या खरीद लिया? महंगाई बड़ी हो गई है, किलो की करने है क्या मैं। महंगाई बहुत हो गई है जी, अवाम क्या करे, ये अवामी राय है। क्या हाल है भाई साहब आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का कर। अच्छा, चाय सप्लाई करते हैं दुकानों? हाँ जी, दुकान पे सच्चा सभी दुकानों पे। कितना कमा लेते हैं? यही कोई 1000-500। घर चलता है अच्छे से? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। चाय का कप पहले कितने का था, अब कितने का हो गया? पहले 12 रुपए का था, जब ये 40 का हो गया। 12 रुपए से 40 का कर दिया है। 12 रुपए का कप था? हाँ जी। कितने साल पहले? यही 2-3 साल पहले। और अब 40 रुपए की चाय? तो चाय भी नहीं पी सकता बंदा? हर चीज ही महंगी हो गई है, मजबूरी है, हमने भी महंगी कर दी, चाय भी महंगी होगी। क्या क्या महंगा हो गया? हर चीज ही है, आपको नहीं पता, हर चीज ही महंगी हो गई है। नाज़रीन, ये एक चिकन की दुकान है, स्टॉल है, लेकिन मुझे कोई भी चिकन दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, चिकन कहाँ छुपा के रखा हुआ? ये पीछे से नहीं मिला हमें। आज है ही नहीं? नहीं, कल भी थोड़ा था, आज भी नहीं मिला। क्योंकि पीछे काड़ा थे, उधर से माल आता था, अभी नहीं आया। क्योंकि कह रहा है महंगा बढ़ा है, इसीलिए नहीं लेके आया। आज कितनी कीमत होगी? 320 रुपये होगी मेरे ख्याल से। पता नहीं, कल 310 रुपये देता, तो आज महंगा होगा। अच्छा, तो चिकन आपको बिल्कुल नहीं मिला? नहीं। आज फिर काम कैसे चलेगा, क्या काम करेंगे आप? काम तो कुछ भी नहीं है, वो वैसे जो छुट्टी हो जाती है फिर वो साथ नहीं ना डालते। महंगाई भी बहुत है, आपको पता ही है, हर चीज़ को पता नहीं है। इधर 800 रुपये दिहाड़ी होती है, 300 ग्राम घी ले जाएं, वो मिर्च मसाला ले जाएं, यही तो मसला होता है, हर चीज़ की महंगाई है। मुझे भाई ये बताइए कि चिकन महंगा क्यों होता जा रहा है, क्या वजह है? ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जो कह रहे हैं पैसे इधर से मिले ज़्यादा तो हम सेल करेंगे, नहीं तो वगैरह गोश्त नहीं मिलेगा आपको। हर साल ऐसे ही महंगा होता है? हर साल महंगा होता है। हाँ जी। ठीक है ये जी। सब्जी है, ये सब्जी को 10-5 रुपये वध देने लगे, गाहक बहुत तंग होता है। ये महंगाई दूजिया नहीं पुछते, घ्यो चीनी वालियां वो सिर्फ देंदे पे महंगा, तो सही सब्जी महंगी दी जे सानू पुछते लोग। ऐ मार जा है ना कि घ्यो चीनी महंगी सस्ती होवे तो लोग सब्जी पकान। अब चीनी भी सस्ती होने जा रही है। चीनी कितने रुपए किलो है वैसे? पता नहीं, वगैरह 110 रुपये होगी मेरे ख्याल से। अब 90 रुपए की मिलेगी। चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब्जी मिलेगी। घ्यो चीनी सस्ता होगा तो गरीब आदमी सब्जी पकाएगा, जन सस्ता ना होगा तो गरीब आदमी कैसे पकाएगा, आपको मालूम है। ठीक है जी, मसाला जात भी सस्ते होना जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, चिकन क्यों इतना महंगा कर दिया आपने? हम कौन से चिकन पीछे से महंगा हुआ तो हम सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट रेट आ रहा है 349 रुपये, तो हम 340 सेल कर रहे हैं। हम तो 10 वैसे छोड़ रहे हैं। आप 10 कैसे छोड़ रहे हैं? मरी हुई चिकन तो नहीं है, जिंदा ही है। अल्लाहु अकबर, कभी नहीं ऐसे किया, खुद भी तो मर ही जाना, कौन सा यहाँ रहना, मुर्गी आंखों के सामने।
इसलिए तो फिनिश भी हो गई। बहुत ही अच्छा काम करता है और कभी कम नहीं देता, 10 रुपए राहत ही देता है। अच्छा आपा, चिकन इतना महंगा हो गया है, गरीब क्या खा सकते हैं अब? कौन खा सकता है, कौन खा सकता है? बड़ा गोश्त है तो वो भी इतना महंगा है, चिकन है तो वो भी 400 हो गया है। तो बच्चे तो बेचारे मजबूर है, जिन्होंने पकाना है। सब्जियां हैं तो वो भी आजकल महंगी, बहुत ज्यादा महंगी भी हैं और पुरानी भी बहुत हो गई हैं, इसलिए कोई पता ही नहीं चलता कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। आज गोभी पकेगी। गोभी किसकी फरमाइश पर? खुद की। अपनी पसंद है आपको गोभी? हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे हैं, आधा किलो गोभी ली, आधा किलो आलू, पाइया मेथी ली है। 2 दिन की सब्जी ली, खुद मजदूरी करके खाते हैं, बच्चे को खिलाती हूँ, पढ़ाती हूँ, किसी के घर मजदूरी करती हूँ, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। खुद मजदूरी करती हैं, कैसे चलता है? अच्छा। और छोटे बेटे 2, एक 5 साल का, एक 7 साल का। 7 माशाल्लाह आपके बच्चे हो गए और 8वीं आप हो गई। और कितने लोग हैं घर पे? बस 9 लोग हैं। नहीं 6 बच्चे, 2 जी आप। 8 लोग हो गए घर के। तो आधा किलो आपा, आधा किलो गोभी में कैसे गुजारा होगा 8 लोगों का? थोड़े थोड़ी दे के, थोड़ी थोड़ी दे के गुजारा करेंगे, क्या करें? हालात इतने टाइट हो गए, आटा मूल लगा लेके खाते, जो भी मुक जाता है तो सोचते कहाँ से ले, इसलिए परेशान हो जाते। तो आटे की कीमत भी बढ़ा दी हुकूमत? बढ़ा दी है, आटे की कीमतें बढ़ा दी है, 70 रुपये आटा काट दिया पिंड में, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। किसी के घर काम करती हूँ 3 घरों का, तब घर चलाती हूँ मंडिया वाले से। ठीक है जी। मुश्किल हालात, खवातीन भी काम करेंगे, उसके बाद घर का सिस्टम चला रही हैं। जी भाई साहब, आप आटे की क्या बता रहे थे? बहना मैं ये बता रहा हूँ कि आप पैसे लेके घूमे लेकिन आटा नहीं मिल रहा, 70 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा। अब मैं कल घर के लिए आटा लेने के लिए निकला हूँ, 1300 रुपया मेरे पास था कि मैंने कहा चलो 20 किलो का आटे का थैला ले लो, लेकिन किसी से भी थैला नहीं मिल रहा। 2 दुकानदारों से मैंने तल्लों से मिनतों से 5-5 किलो आटा लिया। अब मेरे घर का एक वक्त का आटा गूंदे ना तो 2 से 2.5 किलो आटा गूंदा जाता है, 12 जी हैं हम घर के, तो वो कैसे सर्वाइव होगा? माशाल्लाह एक दिन में 7-8 किलो आटा तो चाहिए, सुबह रोटी, दोपहर। हाँ। 3 टाइम के लिए तो, लेकिन आटा अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे लूँगा? पैसे लेके घूम रहे हैं लेकिन आटा नहीं है। आटा क्यों नहीं है? इस बाजार में आटा नहीं मिल रहा क्या? नहीं, आटा ही नहीं मिल रहा। आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, हुकूमत ने सहूलत बाजार लगाए हैं, सस्ता आटा मिलता है। नहीं मिलता। वहाँ पे भी जाएं आप देखें, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा। अगर मिलेगा तो सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहे, एक आटे का थैला मिलेगा। लाइन में तो लगना पड़ता है। वो 10 किलो का थैला है, 7.5 किलो तो गूंद गया, तो दूसरे दिन मैं क्या करूँगा? मैं काम पे जाऊँ या फिर आटे के लिए लाइन में लगा रहूँगा? ये मुश्किल हो गई। या काम कर ले या आटा ले लो। ये बताइए, काम आपका कैसा चल रहा है, हालात कैसे जा रहे हैं? बेटा वही तो मैं ना बता रहा हूँ कि काम करने के लिए जाऊँगा तो कुमा के लाऊंगा तो आटा नहीं मिलेगा, अगर आटा लेने चला जाऊँगा तो कुमा के नहीं ला सकता। दोनों में से एक काम हो सकता है, एक दिन कुमा लो दूसरे दिन खा लो, एक दिन भूखे रहो एक दिन कमाओ, ऐसा हालात हो गए। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ऐसा एहतराम करे, इंतज़ाम करे कि कम से कम गरीब आदमी के लिए आटा जो है ना ये 50 रुपीज़ तक आ जाए। अच्छा, आटा आप चाहते हैं 50 रुपए किलो का हो जाए? कम से कम हो ना तो फिर भी चलो अवेलेबल हो सकता है कि 1000 रुपये में चलो कोई आदमी अपना सर्कुलेशन चला। अब जिसकी 700-800 रुपये दिहाड़ी है वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो 65 रुपये 70 रुपये किलो आटा लेगा, वो 5 किलो आटा 350 रुपये का वो क्या करेगा वो? ठीक है, आ जाइए, हमारे बुजुर्ग भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा ठीक है आप? हाँ, अल्लाह की करम नवाज़ी। क्या खरीद लाए आज? मैं काले चने लेके आया हूँ 130 रुपए के हिसाब से, 2 किलो हैं 260 रुपए के। महंगाई के क्या हालात देख रहे हैं बाजार में? बिल्कुल सही, कोई महंगाई मंगवाई नहीं है, इन लोगों ने की हुई पीछे से सस्ती चीज़ ला के कि यहाँ आगे आके महंगी बेचते हैं, कोई महंगाई नहीं है। ये सब लोगों का कसूर है, इन्होंने ही की हुई है। हाँ, और कुछ पूछें? अब हुकूमत को काबू करना चाहिए ना। हुकूमत कैसे करे काबू? अब हर एक आदमी के पीछे अपना बंदा लगा दें, होलसेलर लगा दें, तो इन्हें खुद ही नहीं पता चलता है। इन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे सौदा बेच रहे हैं, पीछे से किस हिसाब से लेके आए हैं। हाँ, दुकानदार कहते हैं कि हम स्टॉल का किराया देते हैं, आने जाने का रेंट देते हैं, इसलिए हम महंगी कर देते हैं। मैं इन लोगों को जानता हूँ,
आखिर मेरी 70-80 साल उम्र हो गई कि मैं इनको जानता नहीं, झूठ बोलते हैं ये। लोग एक दूसरे को खुद ही काट रहे हैं। ये कोई भी महंगाई नहीं है, एक्चुअली हम एक दूसरे को खुद काट रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है, दुकानदार कसूरवार। इन्होंने ही की हुई है। हाँ, बढ़ते हैं तो दुकानदार 50 हाँ। रुपये बढ़ा देता है, 50 रुपये बढ़ते हैं तो दुकानदार 500 रुपये बढ़ा रहा है उस चीज़ पे। ये ऐसे होता है, महंगाई इतनी नहीं होती जितनी दुकानदार खुद कर देते हैं। हम लोग लेकिन चाचा जी, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं हुकूमत के, उन्होंने कंट्रोल करना है इन सबको। उन्हें आना चाहिए, और हर बंदे के पीछे से हुकूमत को पुलिस वाला नहीं लगा सकता है। उन्हें जी सर, आगे आ जाओ। का कोई बारी बात नहीं है, सीधी बात है कि जिसका जो बचीजा है वो करता है। हुकूमत कहते हैं हम ये करेंगे, जो कर सोचते हैं, लेकिन वो हुकूमत जो सोचती है वो सोचती नहीं है। पहले कुछ होया होता है ना, कोई रिकवरी के लिए आता है कि भाई आपने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग इसको कुछ नहीं देख रहे। अब ये चीज़ हो रही है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब ये चीज़ें हो चुकी है, सब हम लोग कोई इससे बाहर निकल नहीं सकता। जो उनकी पॉलिसी है यार, हम खाने के लिए रोटी पूरी करें या बाहर निकलें, आवाम के लिए बाहर निकलें। इसलिए हो चुके हैं कि हम बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे, एहतजाज करें, ये करें। ठीक है जी, आप ये देखिए कि यहाँ पर सब्जी की दुकानें हैं। मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन पहले मैं देखना चाहूँगी रेट लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, रेट लिस्ट दिखा दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। आप तो दिखाइए अपनी, उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अलग है, लीजिए। भाई साहब बता रहे हैं और इन्होंने रेट लिस्ट निकाल के सामने रख दी है। दिखाइए सर, रेट लिस्ट दिखा दीजिए जरा। क्या हाल है सर आपके? खरीदते तो बिल्कुल ठीक है। यहीं से सामान खरीदते हैं? नहीं, बस मुख्तलिफ जगह से खरीदते हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक सामान मिलता? नहीं, हमने देखी नहीं रेट लिस्ट। हमने पूछा, उसने बता दी। दिखाओ क्या कीमत मिली? ये उसने दिए 80 रुपए। 80 रुपए। अभी ढूंढ लेते हैं। भिंडी का क्या रेट है? हाँ जी, अभी देख लेते हैं जी। ये बैंगन है, बंद गोभी, ये रही भिंडी। भिंडी रेट 80 रुपए। हाँ, आपने 100 रुपए लगाया तो लिस्ट के मुताबिक है ना। भैया तो 80 रुपए की चल रही है। लिस्ट का तो मुझे पता ही नहीं ना। इसने कहा जी 80 रुपए, फिर अभी 100 रुपए लगाया इसने। हाँ, ये भिंडी पड़ी है। भिंडी 100 रुपए। करेले का क्या रेट मिला? और करेला इधर किधर है? करेला किधर है? करेला भी अभी देख लेते हैं जी। ये रहा करेला अव्वल। अब 110 रुपए। हाँ जी, ये 140 रुपए बता रहा है। 110 कम से कम और 114 ज्यादा से ज्यादा। 140 लगा रहा है। इतनी महंगी? भाई साहब आगे आ जाइए, आप भी अपना मौक़िफ़ बताइए, क्यों महंगी बेच रहे हैं? आ जाइए आगे। पीछे से ही महंगी मिल रही तो आगे भी महंगी मिलेगी ना। आप जो रेट लिस्ट है उस से नहीं मिलता, रेट लिस्ट के पीछे से नहीं मिलती। रेट लिस्ट के बराबर पीछे से मिले तो हम आप आगे भी दे देंगे। तो जो रेट लिस्ट पे आ रहा है, जो करेले 700 रुपये। भाई साहब रेट लिस्ट रेट देख के ही बनती है ना। दड़ी करेले उधर है लाहौर मंडी में, तो इधर 120-30 लेके आए हैं तो 140 5-10 तो रख रहे हैं ना। अब मैंने तो रेट लिस्ट देखी नहीं है। उन्होंने कहा जी 140 करेले और 100 रुपए ये भिंडी है। मैंने कहा दे दो यार, मेरे पास तो जल्दी है। 5 किलो हम लेके आए हैं करेले, तो 140 दे रहे हैं। क्या जुल्म कर रहे हैं? अच्छा बाजी, उन्हें इससे 10 रुपए ले रहे हैं, हम ज़्यादा खर्चे भी हैं। भिंडी इधर 80 रुपए और ये 114 रुपए। इन्होंने 140 रुपए दिए और 100 रुपए दिए। हाँ जी। आपको कभी वैसे मार्केट में ये रेट लिस्ट नजर आई है? हाँ, कई दफ़ा आई है, लेकिन मैं अभी आया हूँ आज पहले दिन इधर ना। मैं कम आता हूँ। सब अमल दरामद होता है इस पे? ये आपके सामने है, अमल दरामद होता है कि नहीं होता, हमने क्या बताना है। सर बिजली और महंगी हो गई, चिकन महंगा होता जा रहा है। लिस्ट भी फिर महंगी कर दें। चिकन आधा इससे खत्म हो चुका है, मिल नहीं रहा कि चिकन किसी को। पैसे लोगों हाथ में लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा। आप सब्जी महंगी कर रहे हैं, उधर चिकन महंगा हो रहा है, तंग तो आवाम हो रही है ना। वाम में हम भी वाम में है, हम उधर जाएंगे सूट ले लेंगे, हमें मुफ्त मिलेगा। 700 वाला सूट बता रहे हैं, 1200 3,000 रुपये का सूट दे रहे हैं। तो इस तरह ही है ना बाजी, आपको उधर से इस तरह ही चल रहा है मुल्क। चलें जी, इसी तरह चल रहे हैं जी हालात जो कि आपके सामने हैं। ये लीजिए भाई साहब रेट लिस्ट जो कि आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। ठीक है। क्या खरीदने आई हैं आज? सब्जी लाने आई है, बड़ी महंगी थोम देन डा ने, बड़ा महंगा देन डा ने। अच्छा। हाँ जी।
तो कैसे चलता है घर? महंगाई कितनी हो गई? बस जी महंगाई बड़ी हो गई। गोश्त तो भी महंगा हो गया है। चिकन तो बहुत महंगा, 350 पे पहुंच गया। हाँ जी, सब कुछ बस महंगा देन डा। सब्जी आलू गोभी कुछ भी, कोई सब्जी लो एडी महंगी सब्जी है, कोई हाल है कि महंगाई दा। चिकन कितनी बार पका लेती हैं घर में महीने में? बस असी तो 8-10 दिन हो गए पकाए ना। अच्छा, हाँ जी, महंगा होने की वजह से। हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अब चीनी के हवाले से खबर ये आई है कि चीनी सस्ती मिलेगी और 3 दिन का टाइम दिया गया है कि 3 दिन में स्टोर्स पे दुकानों पर चीनी पहुंचा दी गई जाएगी और उसके बाद चीनी 1 किलो 90 रुपए में दस्तयाब होगी। लेकिन अभी की क्या सूरत हाल है ये बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, चीनी रखी? हाँ जी। क्या रेट दे रहे हैं आज का? 105-100 रुपया। 105 रुपए, इतनी महंगी क्यों हो गई? वो मार्केट होलसेल में ना, ये 5200 का तो थैला है। हाँ, ये 105 रुपये पड़ रही है इस टाइम। बकाया गवर्नमेंट हमें देगी तो हम बेचेंगे 90 वाली भी, वो जो बाहर की आनी है। आप तक खबर पहुंच गई है कि चीनी आ रही है बाहर से? इंपोर्ट हो गया नहीं है। हाँ जी जी। उसके लिए पॉलिसी क्या होगी? 1 किलो मिलेगी, 2 किलो मिलेगी या 5 किलो? हमें स्टॉक मिलेगा हम वैसे ही बेचेंगे। ज़्यादा स्टॉक मिलेगा ज़्यादा बेचेंगे। ये 1-2 थैले मिलेंगे तो फिर 1 किलो देंगे। और वैसे मिलती कितनी है? पहले भी ऐसा हुआ 85 रुपए चीनी बेची गई, तब क्या हालात थे? कितनी सप्लाई आती थी? स्टॉक 2 थैले रोजाना के 2 बैग, रोजाना 2 बैग। इधर ज़्यादा मांग जो ना, डिमांड ज़्यादा है। हाँ जी, डिमांड ज़्यादा है तो हमें 2 थैले सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस महीने कौन सी चीज़ की कीमत कम हुई? इस महीने आटा 100 रुपया कम कर दिया। पहले 1200 का था, अब 1100 का रेट हो गया। तो एक हफ्ते में कीमत बढ़ी थी तो फिर कम हो गई। हाँ, वो 1100 का 20 किलो का हो गया, 550 का 10 किलो का। बकाया रेट प्राइस ठीक है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है, महंगाई कैसी जा रही है? क्या सस्ता क्या महंगा? हर चीज़ ही महंगी है, सस्ती तो कुछ नहीं मिलता। चीनी ली आपने? नहीं, अभी तो आई हूँ लेने। अभी आई हैं? क्या लेने आई हैं? ये घर का सामान है। अच्छा, चीनी वैसे आजकल क्या रेट मिल रहा है आपको? तो हम यहाँ महीने बाद लेके जाते हैं, आज आए हैं, पता नहीं क्या मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था? 110 रुपए किलो। 110 रुपए 1 महीना पहले रेट था। हाँ जी। हाँ, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। ठीक है, घर का किचन चलाना, सिस्टम चलाना कितना आसान कितना मुश्किल हो गया? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आमदन बढ़ी? आमदन भी तो ऐसे ही है ना फसलों का कोई रेट नहीं है, खाद दवाइयाँ ज़्यादा महंगी है। ये सौदा तो महंगा ही है। ये इनको कहें तो ये कहते हैं पीछे से बात करो, पीछे इमरान खान ने ये इतना महंगा कर दिया, हम क्या करें? हमें पीछे इतना मिल रहा है, हम कैसे दें सस्ता जी? सब दुकानदारों के पास जी एक ही कहानी है कि पीछे से सामान महंगा आ रहा है, इसलिए हम चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या क्या कुछ खरीद लिया आज? बस थोड़ा जही सामान खरीद। थोड़ा सा ही खरीदा है? कितने पैसे लग गए? पैसे लग गए 400-500। अच्छा, पहले एक दिन का खाना कितने में बन जाता था, अब कहाँ तक हालात पहुँचे? और अगे 500 लगता है, 1000 लग जाए जी। और महीने का खर्चा कितना बढ़ गया? काफ़ी बढ़ गया, 2 बढ़ गया। पहले 2000 लगता था तो अब 4000। आपको अब उतना खर्चा ज़्यादा मिल रहा है? नहीं मिलना कितना, ऐसे तरह गुजारा ही है। गुजारा हो रहा है जी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? जी शुक्र। ठीक है, आज क्या क्या खरीदेंगी? यहाँ घी लेने आई हूँ। अच्छा, घी तो बहुत महंगा हो गया जी। पहले कितने का मिलता था, आजकल क्या चल रहा? पहले तो 250 का था, अब 100-280 का हुआ, अब 350 में जा रहा है। उतना फिर खर्चा बढ़ जाता है आपका? मर्द ज्यादा खर्चा देते हैं फिर आपको? जी, वो ही करते हैं।
महंगाई कितनी वैसे? बहुत ज्यादा महंगाई से तो हम बहुत परेशान हैं हम लोग। 250% हर चीज। जी भाई साहब। जी महंगाई 250% हुई है। हाँ जी। आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, क्यों इतनी चीजें महंगी कर रहे हैं, हंस रहे हैं आप? हम मजदूर हैं, आई लिया के देने हैं, जो भी पाँदा है 2-4 रुपए कमा के देने हैं। बाकी पिछों ही जो भी आ रहा है, कभी आटा सस्ता हो जाता है, कभी चौल महंगे हो जाते, कभी कुछ है महंगे हो जाते। हूँ 1100 का आटा है तो मार्केट च कहता जी 10 का मिलने, मैं 10 का भेजो, तो फिर गाहक कहता जी ज़्यादा मंगता। अच्छा मुझे भाई साहब ये बताइए कि कितने साल हो गए आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं? मैंने 25 साल हो गए। 25 साल से। 25 साल में हर साल ये घी, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल ऐसे ही महंगा होता हर साल? नहीं नहीं नहीं, 8 साल चीनी 55 रुपए बिकी है। 8 साल? 8 साल 55 रुपए बिकी, शबाज शरीफ में पकाई। हूँ रोज रेट बढ़ रहा। कौन से ईयर की बात है? तो दवाइयाँ ले लो, गैस ले लो, हर चीज महंगी। तो बिजली की कीमत 1 रुपए 65 पैसे यूनिट और बढ़ गई है। वो सौदे और महंगे ने। सर्व किलो वाला 300 का ही आज 340 का कह गया। हुणे मार्केट जाया है, वो गाहक कहता मैं नहीं लेना, वो दूजा ले जाता सस्ता। वो गाहक दे पहुंच तो दूर है, जड़ा 1000 का सौदा है 1600 का हो गया। अब जब बिजली महंगी होती है तो भी सौदों पे फर्क पड़ता है? सौदा रोज महंगा हो रहा, कोई सौदा नहीं खलो रहा। रोज नई कीमत, रोज सौदे महंगे हो रहे। आवाम जब खरीदने आती है तो आपको कहती नहीं है? नहीं ले रही, वो किलो की ओला वाली आप आधा किलो ले रही, आधा किलो ले रही किलो की ओला वाली। देखो क्यों होती जा रही महंगाई? क्या कारोबार नहीं महंगाई वजह क्या है महंगाई होने की? भैया कारोबार आगे नहीं है, खर्चे बहुत नहीं है, कहीं नहीं गा करा दे और भी खर्चे नहीं। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपके सामने है और इधर भी एक परचून की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ ठीक ठाक। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम तो बहुत कुछ करते हैं, हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ओहो, प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी हो गई। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने में घर चलता था पहले, अब कितने में चलता है? मैडम हमारा तो चलता ही है, चाहे ये रेट ज्यादा हो चाहे सस्ता, हमारा तो चल रहा है काम पे। इतना कमा रहे हैं आप? हाँ बहुत कमा रहे हैं। क्या बात है, डॉलरों के हिसाब से कमा रहे हैं। ज़ाहिर प्रॉपर्टी का काम है ना, स्कीम सोसाइटी बनी हुई है। हाँ क्या बात है जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? महंगाई होती है कोई फर्क पड़ता है? सामने नहीं पता फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5000 का खर्चा 10 पे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है जी, ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई महंगाई से फर्क ही नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, चीनी का क्या रेट दे रहे? 105। 105 रुपए? इतनी महंगी क्यों हो गई? अच्छे से मिल नहीं रही। 5200 का थोड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब खबर आई है कि अब 90 रुपए चीनी बिकेगी, पहुंची आप तक खबर? नहीं अभी तो नहीं खबर पहुंची, चीनी नहीं मिल रही। पहले 85 वाली हफ्ते 2 तोड़े मिल रहे। हफ्ते में 2 तोड़े? फिर वो किस हिसाब से लोगों को देते थे? देते नहीं थे, किलो किलो देते थे, आधा किलो देते थे। किलो आधा किलो, इससे ज्यादा नहीं मिले? अभी भी यही पॉलिसी चलेगी? आएगी तो फिर ऐसे ही होगा, किसी को 5 किलो चाहिए, किलो देंगे। अब मुझे सर ये बताइए कि अब बिजली की कीमत बढ़ गई है, यूनिट 1 रुपए 65 पैसे, तो क्या ये सारी चीजें भी महंगी हो जाएंगी या नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, घी पे सब, ऑयल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, फर्क पड़ेगा ना किराए का। हाँ जी, बिजली महंगी होगी फिर भी फर्क पड़ेगा? जी जाहिर बात है, उतनी महंगाई होगी उतना फर्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कितने साल हो गए इस कारोबार से मुंसलिक आप? 50 साल हो गए। माशाल्लाह, 50 साल से काम कर रहे हैं। हर साल हालात यही होते हैं कीमतों के? नहीं, पहले तो सस्ते होते थे, अब भी महंगा हो गया है, सब दुनिया परेशान हुई है। पहले कितनी देर के बाद कीमत बढ़ती थी? इतने तो महीने बाद बदल रही है। पहले क्या होता था? पहले तो सालों साल लग जाते, एक दाम चलता था। एक ही दाम चलता था, और अब ऐसा क्या हो गया? अब महीने में क्यों कीमत बढ़ रही? पता नहीं, बोल रहे लोग। अच्छा। हाँ। आपको क्या समझ आ रही है? हम भी आज परेशान हुए हैं उसके साथ ही। अब आवाम जो है वो किलो 2 किलो महीने का सामान लेके जाती है या रोज थोड़ा थोड़ा लेती है? थोड़ा पाइया ले गए, आधा किलो ले गए, पाइया के लेके जान डे क्यों पाइया वक्त ही लंघदा। 1000-1200 लिया 1000-1200 रात को खर्च हो जाता उन्होंने, तो की करना फिर?
ठीक है जी, अब तो महीने का राशन नहीं बल्कि अब थोड़ा थोड़ा सामान, 1 पाव आधा पाव लोग सामान खरीद के लेके जाते हैं और हर रोज़ अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। मज़ीद हमने बात करनी है लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ मजीद लोगों से हम बात कर लेते हैं महंगाई के मामलात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, चिकन खरीदने आए? जी। घर में मेहमान आएंगे या वैसे ही बनेंगे? मेहमान आएंगे। मेहमान आएंगे। चिकन तो महंगा ही बहुत हो गया। महंगा क्या करें, मजबूरी। हमको तो बात जो इसने काम बहुत ख़राब किया, हर पास महंगाई है। तेल भी बहुत महंगा है, खर्चा भी घर का पूरा नहीं होता, तो गरीब आदमी क्या करे, किधर को जाए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। चिकन 350 से ऊपर चला गया है और आज तो काफ़ी दुकानों पे मिल ही नहीं रहा। शेखपुरा में मिल रहा। मैं शेखपुर से आया हूँ अभी। तो बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम है। 350 उधर रेट है, तो इसलिए इधर भी आए तो रेट बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि अब बिजली भी 1 रुपये 65 पैसे यूनिट महंगी है। वो भी महंगी, क्या करे, गरीब आदमी किधर जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है, क्यों महंगाई होती जा रही है, आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है बहुत ज्यादती कर रहा है साहब के साथ। इसकी वजह यह है कि ये कंट्रोल होना चाहिए। हाँ जी। क्या क्या सस्ता हो जाए तो आवाम खुश हो जाएगी हमारी? बेटा सब कुछ सस्ता होना चाहिए, तेल भी सस्ता होना चाहिए, आटा भी सस्ता होना चाहिए, या चिकन भी सस्ता होना चाहिए, फल फ्रूट भी सस्ता होना चाहिए। हाँ जी। चिकन सस्ता होना चाहिए जी, कुकिंग ऑयल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, इनको ये लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई साहब ठीक है? हाँ जी, दुआएं आपकी। पीछे तो कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं, आपके तो माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। हाँ जी, बात दुआएं आपकी या बड़ों की दुआएं जो साथ हो ना, फिर सब कुछ होता है। कितना माल लिया आज, रूटीन के मुताबिक मिला? हाँ इंशाल्लाह मिला, हमें दे के गए। हाँ की दिया। महंगा क्यों कर दिया इतना? महंगा ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है ना, फिर चीज़ें महंगी होती हैं। ये आपको बात कोई भी नहीं बताएगा। आप बताइए। एक्सपोर्ट को बंद करें, आपकी इस चीज़ में हमारे मुल्क में हर चीज़ वाफर है। अब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में चीज़ हर चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। अब ये आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रोक दें। अब कल तक चिकन सस्ता होगा, महंगा होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा? ये कोई बात नहीं है। आप अफगानिस्तान भेजना बंद करें, ये सस्ता हो जाएगा। आप बंद करें, सुबह ही 10 रुपये सस्ता हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, पिछले सालों में अक्टूबर के महीने में क्या रेट होता है अंदाजन? नहीं, ये सभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे मुनहसर है, वो बंद करेंगे सस्ता हो जाएगा। तो इसमें ओरिजिनल की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक हूँ। ठीक है। कितनी महंगाई, क्या सस्ता? ये महंगाई पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इमरान खान कर रहा है कि अवाम कर रही है, ऊपर से कम हो रही है, इधर से नीचे से ज़्यादा हो रही है। मैं देखती हूँ एक दुकान पे जाते हैं वो गोभी देते हैं 100 रुपये, दूसरी दुकान पे जाते हैं 80 रुपये देते हैं, तीसरी दुकान पे 70 रुपये देते हैं। जैसे चलन चलते जाओ तो वैसे वैसे महंगी। इसका मतलब है कि महंगाई अवाम खुद ही कर रही है, अवाम खुद ही कर रही महंगाई। अवाम को भी तो हुकूमत ने कंट्रोल करना है ना, हुकूमत रेट लिस्ट देती है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा। तो अमल हुकूमत को भी करना चाहिए ना, हुकूमत भी तावन करे ना हमारे साथ। तो अब किस लिए हमने उनको वोट दिए, इसलिए दिए हैं कि ये हमारे साथ तावन करेगा, हमारी तब्दीली आएगी। ये ऐसी तब्दीली आई है कोई इनका पूछता ही नहीं है। आपा चिकन पकाना कितना मुश्किल हो गया, बहुत महंगा हो गया चिकन, बहुत ही महंगा हो गया। मैं कह रही हूँ कि ये कि दिल को झटके लगते हैं जब बाजार आते हैं। इतने झटके लगते हैं कि आप क्या खरीदें और क्या खाएं, मुर्गी खाएं, सब्जी खाएं। सब्जी गोश्त से भी महंगी हो गई है, गोश्त से भी महंगी। ये आपने खरीदा? नहीं, ये मैं घर से पाले थे ना, वो चिकन लेके आई घर से। बेचने के लिए? हाँ हाँ, नहीं बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए लेके। अच्छा, देसी खाएंगी आप? हाँ जी। घर में पाल के? हाँ जी। ये तो सबसे अच्छा है। हाँ लीजिए, लोग घर में चिकन पाल के अब इसको ज़बह कराने के लिए लाए हैं। सेहतमंद भी है और ब्रॉयलर से सस्ता भी। नाज़रीन, एक और चिकन का स्टॉल और मुझे दिखाइए जी। इनके पिंजरे सारे के सारे खाली नज़र आ रहे हैं। देसी तो है लेकिन ब्रॉयलर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आज ब्रॉयलर नहीं है? वो गाड़ी खाली है, रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 350 रुपये मुर्गी का रेट हो चुका है।
ठीक है, इसलिए फार्म में गाड़ी खाली आ रही है। ठीक है, फार्म पे जाती है गाड़ी उनको बोलते हैं, रात को बोलते हैं माल मिलेगा, सुबह जब गाड़ी जाती है उनको माल नहीं मिलता। महंगाई क्यों इतनी कर रहे हैं? चिकन क्यों महंगा कर दिया आपने इतना? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना ये करना। ये महंगाई होगी तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकेगी। जी, तो इसलिए गरीब आदमी क्या करेगा? अभी आने वाले दिनों में सस्ता होगा महंगा होगा? ये तो पता कौन नहीं है, महंगा ही होगा जो हाल आ रहा है। इसलिए हुकूमत वैसे काम ठीक कर रही है? नहीं, जो काम भी है नून लीग की हुकूमत थी तो फिर भी कमा के खाते थे। अगर पीटीआई की हुकूमत है फिर भी कमा के खा रहे हैं, कोई दे तो नहीं रहा हमें। इसलिए कारोबार ठीक है? अल्लाह का शुक्र है हमारा। जी, जितना महंगा आएगा उतना महंगा बेच देंगे। जितना महंगा होगा आवाम नहीं खाना, हमने तो नहीं खाना। फर्क पड़ता है? आवाम ज्यादा खरीदती है कम खरीदती है? क्या हालात होते हैं जब महंगाई होती है? जितनी महंगाई होगी उतनी आवाम दूर जाएगी। अगर सस्ता होगा तो आवाम सुकून से खाएगी। जी। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या हालात देख रहे हैं महंगाई के? ठीक जा रहे हैं काम? महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेरा भी ये साथ ही ये शॉप मेरी है चिकन की। आपकी भी चिकन की दुकान? चिकन की ये साथ वाली मेरी। आपके ब्रॉयलर आपके पास है क्या? नहीं, आज नहीं मिला, सब खाली पड़ा है। खाली पड़ा। क्या हो गया? ये को पता हो, जो बड़े दावे करता था कि मैं महंगाई को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सका। तकरीबन मैं 2007 में मैंने ये काम शुरू किया था, उस वक्त इसका रेट था तकरीबन 110-20 रुपए। 14 साल हो गए? 14 साल हो गए मुझे ये काम करते। आज बदतरीन रेट हो गया है, 350 रुपये। इससे जो पिछले वाले दिन गया उससे तकरीबन 500 रुपये किलो बिकता रहा, ऐसे 2-3 माह पहले, और अब 350 रुपये। 2-3 दिन में इसका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। अच्छा, ये कीमतें इतनी अब नॉर्मल क्यों हो जाती हैं? क्या वजह है इसकी? ये जो पीछे माफिया बैठे होते हैं ना, उनका आपस में को लेन देन होता है, इसलिए महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। वो उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि फीड महंगी है, प्रोटीन जो भी इसको देते हैं दाना वगैरह वो सब महंगा हो, इसलिए ये रेट तेज़ हो जाए। अब बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, 1 रुपये 65 पैसे। क्या उसका भी चिकन पे फर्क पड़ेगा? उसका भी असर आएगा कीमत पर? उन्हें हर चीज़ का, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी, सबका रेट इसी चीज़ ये लोग इन पे ही डालेंगे। हाँ, आने वाले वक्त में कीमत कम होगी ऊपर जाएगी? क्या खबर है आपके पास? मेरे पास तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कितना जाएगा? 500 पे पहुंच जाएगा? फिर कहा नहीं जा सकता, हो सकता है हो जाए, लेकिन 400 रुपये तो मस्त हो जाएगा। 3 दिन में 50 रुपये चिकन किलो महंगा हो गया। जी, बहुत महंगा हो गया ये। ठीक है जी नाज़रीन, चिकन महंगा और सप्लाई भी मुतासिर है, उसके बावजूद चिकन की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हालात महंगाई के, खाने पीने के कैसे जा रहे हैं? मैं सख्त खिलाफ है। गरीबों ने मकान ही उन्हें मका दिते, खुशहाल हो गए सारे। तब्दीली इस चीज की आई है, गरीब मर जान, सारी तब्दीली है। लेकिन कहानी आ के मैं ना इहो राग मारने चाहिए नाल, बस इस तो उत्ते मेरे को कोई गल नहीं। हुकूमत तो कह रही है कि खुशहाली आ रही है, आमदन बढ़ गई, काम जो मर जाएंगे आप ही खुशहाली आ जाएगी सारे। जेड़े मगर थोड़े बहुत रह गए आप ही मर जाएंगे तो खुशहाली हो जाएगी। खुशहाली सिर्फ वो हासिल है जिसे को पैसे ने। हुकूमत बताती है कि महंगाई हुई है कि आमदन भी जी खान वाले ने वो मजदूरी करके आए, वो तो खाली घ्यो नहीं पूरा कर सकता तड़के का, बाकी की कहानी बड़ी दूर की गल है। फ्रूट खाना तो बहुत दूर की गल है। भाई साहब, कोरोना आया ना, उसकी वजह से हालात की कहानी है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है जी, महंगाई की दुहाई है, हर तरफ आवाम महंगाई करती है। बिजली का यूनिट महंगा हो गया, चीनी महंगी अभी तक बिक रही है, जब सस्ती बिकेगी तब भी हम आप तक ज़रूर सूरत हाल पहुँचाएँगे, लेकिन अभी हर तरफ महंगाई की कहानी है। चिकन महंगा हो गया और अब दस्तयाब भी नहीं है। कितने सारे स्टॉल्स हमने देखे, चिकन सप्लाई शदीद मुतासिर है और बताया जा रहा है जी वजह यही है कि कल तक कीमतें और बढ़ जाएंगी और इसीलिए सप्लाई को भी कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं? हुकूमत के ज़िला इंतज़ामिया के, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि अपडेट कर दिया गया है सिस्टम को। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाज़ारों में जाते हैं, छापे मारते हैं, जुर्माने करते हैं, दुकानें सील करते हैं, उसके बावजूद अभी तक नताइज नज़र नहीं आ रहे। सब्ज़ी की दुकान पे मनमाने रेट, फ्रूट की दुकान पे मनमाने रेट, हर तरफ
हर इंसान, कारोबारी शख्स अपने मुताबिक चीज़ें बेच रहा है और ज़िला इंतज़ामिया की हुकूमत की रिट दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।